हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सओएस सेटअप इन रिएक्ट एंड प्रोजेक्ट सेटअप को। तो एक्सओएस क्या है उसको आज हम देखेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, एक्सओएस से क्रेडिट बनाएंगे और लास्ट में उसको होस्ट भी करेंगे हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम सेटअप कर लेंगे एक्सओएस को और न्यू प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हम देख लेते हैं तो एक्सओएस है क्या। XOS is a popular JavaScript library used to make HTTP requests from both the browser and Node.js environments. It's a built-in top of promises which makes it ideal for handling asynchronous operation like fetching data from APIs. तो ये भी API से डेटा फैच करने के काम आती है, लाइक हमारे पास फैच API भी उसके जैसे ही। बट इसको हम बैक एंड में भी एपीआई कॉलिंग में यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड में विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ठीक है, XOS यूजेस द XML HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस अंडर द हुड विच इज सपोर्टेड बाय द वर्चुअली ऑल ब्राउजर इंक्लूडिंग ओल्डर वंस लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें जितने भी पुराने ब्राउजर है ना उसको भी ये सपोर्ट करती है XOS। तो हमारी जो फैच एपीआई 2015 के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे 2015 के बाद, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो था ना उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी ढंग से। उसकी कंपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सओएस को। ठीक है, तो किसी यूज़र के पास अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी अगर हमने फैच एपीआई का यूज़ कर रखा होगा। ठीक है, अब ये प्रॉमिस बेस है तो असिंगाबेट इसमें यूज़ कर सकते हैं, ध्यान के सिंटैक्स भी हैं। आइसोमॉर्फिक है, इसमें क्या करोगे आप, सेम कोड वर्क्स इन बोथ ब्राउजर एंड नोड.जेएस। ऑटोमेटिकली जेसन हैंडलिंग है इसमें, लाइक प्रीवियसली अगर आप लोगों को याद होगा हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर जेसन डॉट पार्स यूज़ कर रहे थे अगर हम फैच एपीआई के साथ वर्क कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन को भी यूज़ कर रहे थे जेसन में कन्वर्ट कराने के लिए। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हैंडल करती है एक्सओएस। और इसमें हमारे पास होते हैं इंटरसेप्टर्स, उसको भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इंटरसेप्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरसेप्टर की हेल्प से आप कर सकते हो मॉडिफाई रिक्वेस्ट और हैंडल रिस्पॉन्स ग्लोबली। कैंसलेशन सपोर्ट भी है इसमें और एरर हैंडलिंग भी है इसमें, और इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें ये लिखना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन एक्सओएस एंड फैच एपीआई। तो बिल्ट इन, ये बिल्ट इन नहीं है, इसको मैनुअली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये नेटिव सपोर्ट है ब्राउज़र में। इसमें सिंपलर सिंटैक्स है, इसमें स्लाइटली मोर वर्बोस है, मतलब इसका मतलब ये कि थोड़ा डिफिकल्ट सिंटैक्स है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है हमारा डेटा जेसन में, बट यहाँ पे हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता है जेसन को। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, जिसके थ्रू से हम ग्लोबली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। बट यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इंटरसेप्टर की। ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास HTTP के एरर आते हैं सारे के सारे एरर कैच करती है, और इसमें HTTP में सिर्फ जो नेटवर्क का जो एरर है उसको कैच करती है। ठीक है, और इसमें कैंसलेशन टोकन बिल्ट इन है, इसमें कस्टमली में मैनुअली हमें हैंडल करना पड़ता है। इसका सेटअप जो है टाइम आउट सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ, टाइम आउट सपोर्ट इसमें ईजी टू सेटअप है, और इसमें ईजी टू सेटअप है, बट इसमें कस्टम लॉजिक हमें नीड पड़ती है। नोड.जेएस सपोर्ट, हाँ इसमें बैकएंड में भी हम एपीआई कॉलिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, बट फैच एपीआई को नहीं कर सकते हैं, ब्राउज़र ओनली है। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बिल्ट इन है, इसमें मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। मान के चलिए यहाँ पे अपलोड प्रोग्रेस है ना, भाई फाइल को आप अपलोड कर रहे हैं कि फाइल कितने % अपलोड हुई उसको ट्रैक करना है, तो एक्सओएस में बहुत ईजी है वो फैच एपीआई में भी पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लॉजिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो जाएगा हमारा। उसको अगर हम फाइल अपलोडिंग की प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्सओएस को ही प्रेफर करेंगे। और क्रेडेंशियल इसमें पास करने के साथ सिंपल ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, इसमें रिक्वायर मोर सेटअप है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेने, तो चलते हैं सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर पर। यहाँ पर मैं चलता हूँ अपनी सी ड्राइव के अंदर, जिस पीसी के अंदर यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है,
यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे npm यहाँ यूज़ करेंगे npm क्रिएट वीट @latest। ठीक है, इतने हम ये इंस्टॉल हो रहा है, इतना मैं लेके चलता हूँ आपको और कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं आज हम। एक तो रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करेंगे हम, यहाँ पे चलते हैं। एक तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं XOS, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक तो ये करेंगे हम, और एक पैकेज हम यूज़ करने वाले हैं ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, और वो हम यूज़ करने वाले हैं टोस्टिफाई का। और एक हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम। इसको पहले भी हम कवर कर चुके हैं। एक ये रिएक्ट राउटर डोम है और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ये तीनों को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो गया। हाँ, यह हो गया इंस्टॉल। इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, यहाँ हम देते हैं यहाँ पे इसको रिएक्ट 19, और हम एडवांस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एडवांस, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसे होस्ट भी करेंगे, .env भी देखेंगे और रिडक्स की सीरीज भी लाएंगे इसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम रिएक्ट पे चलते हैं। अब रिएक्ट पे अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें रिएक्ट, यहाँ जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट, इतना काम हो गया। अब हमारा हमें क्या करना है, अपने VS कोड में जाना है और यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेना है। ओपन फोल्डर करने के बाद दिस PC में जाना है और उसमें हमें ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, रिएक्ट 19 टेस्टिंग से ऊपर जो हमारा आ रहा है ये रिएक्ट 19 एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस्ड में हमने क्लिक कर लिया। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इस पर हमें npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसको करेंगे इंस्टॉल, और इसको टोस्टिफाई कर लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब हम XOS को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से ये रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई को। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, रिएक्ट टोस्टिफाई को भी रहने देते हैं। सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊँगा SRC के अंदर, app.css के अंदर, और सारी चीज़ें हटा दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जरा सी भी। और ऐसे ही मैं यहाँ से भी हटा दूंगा index.css के अंदर से भी, ठीक है। app.jsx में हम यहाँ पे देंगे RAFCE, जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ ES7 वाला। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप ES7 का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया हुआ है। यहाँ पे हम H1 पे कर देंगे, H1 यहाँ पे कर देंगे हम ऐप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे npm run dev। जैसे यहाँ पे हम npm run dev करेंगे, यहाँ पे मैंने टैब खाली छोड़ी हुई थी, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की URL देंगे। अभी बिल्ड बनना स्टार्ट हो रही है। इतने हम क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये बेसिकली एक पैकेज है जिसके थ्रू से आप ब्यूटीफुल सी नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत काम आएगा ये। अब हमने इंस्टॉल तो कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन पे हमें चलना है। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे सक्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर्ड, और यहाँ पे इसकी जो ऑटो डिले है वो 2000 कर देना है, और यहाँ पे लिमिट कर देनी है, लिमिट 1 कर देनी है, ठीक है। उसके बाद शो टोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अब ये सारा का सारा कोड में कॉपी करके अपनी जो है app.jsx के अंदर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको हटा देना है। यहाँ पे स्ट्रिंग में हमें दे देना है, क्योंकि हम कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली बाउंस यूज़ कर रहे हैं। और कंट्रोल स्पेस से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, मैंने इंस्टॉल भी करवाया था ऑटो इम्पोर्ट। तो ऑटो इम्पोर्ट को हमने यूज़ किया हुआ है।
अब इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अब इसके अंदर अपनी राउटिंग को हम कन्फिगर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट रन हुआ नहीं हुआ हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट रन हो गया। तो राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे राउट्स के नेम से। राउट्स के नेम के बाद यहाँ पे ना इसमें एक फ़ाइल देता हूँ मैं यहाँ पे ऐप राउटर के नाम से। ऐप राउटर डॉट JSX। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देते हैं इंपोर्ट क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये हो गया इंपोर्ट। उसके बाद ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हम बनाएंगे, यहाँ पे राउटर और यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले एक तो पाथ देना है कि हमें कौन सा कंपोनेंट हमें लोड करना है फॉरवर्ड स्लैश पे। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे एलिमेंट में, और यहाँ पे एलिमेंट में हमें जो यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है ऐप कंपोनेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे राउटर पे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ये हमारा सारा का सारा काम हो गया। हमें जाना है अब मेन डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट राउट प्रोवाइडर, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राउट प्रोवाइडर। और राउट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले इसके बाद हमें इंपोर्ट कर लेना है अपना राउटर। इंपोर्ट राउटर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास राउटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राउटर और यहाँ भी राउटर। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं फाइल को, और मैं जाता हूँ ऐप कंपोनेंट में, तो हमारा एज इट इज़ वर्क करेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई ऐसा राउट डालूंगा जो एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे 404 जो कस्टम पेज आता है ना, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज आता है राउटर में वो, ठीक है, वो भी आ गया। तो इसका मतलब हमारी सक्सेसफुली राउटिंग जो है कन्फिगर हो गई है। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, हमने राउटिंग को कन्फिगर देखा। हमने ब्यूटीफुल से पैकेज इंस्टॉल किया, रिएक्ट होस्टिफाई। हमने देखा डिफरेंस बिटवीन XOS एंड फैच। XOS को हमने सेटअप किया, राउटिंग को हमने सेटअप किया, और वो ब्यूटीफुल सा पैकेज रिएक्ट होस्टिफाई को हमने सेटअप किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं गेट API को कवर विद XOS, और पोस्ट API को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी API के क्रेड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइव API। तो लाइव API में हम ये यूज़ करेंगे JSON प्लेस होल्डर, और JSON प्लेस होल्डर के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं ये पोस्ट को। ठीक है, इस पोस्ट को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी पोस्ट वाली API को हम यूज़ करके बनाने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है गाइस, तो कहीं मत जाना, बने रहना आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल वीडियोस के लिए।